दीवारों पे जैसे कि लिखा हुआ होता है आमिर बाबा महबूब आपके कदमों में, और वो बात कर देगा। सही है। हाँ ना, जो दवाई जो मिल जाता है वहाँ वो सही दवाई मिल जाता है। बेकार है, सब बेकार है। ये मराना जब होती है तो इंसान डॉक्टर के पास चला जाता है ना, जो हकीम के पास तो नहीं जाता है। जो रोड पे बैठे हुए हैं हकीम, उनको बोले भी हमारा मर्दाना ये है वो तो आपको तेल दे देगा, बोलेगा ये ले जाओ 200 रुपये दे दो। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये सब फेक होते हैं। अगर हमारी दीवारों पे लिखी हुई तहरीरों से हमारे कौमी कीड़े यानी कौमी बीमारी का अंदाजा लगाया जाए तो वो होगी मर्दाना कमजोरी। मर्दाना कमजोरी इसलिए क्योंकि इसी मर्ज का जिक्र सबसे ज्यादा हमारी दीवारों पे किया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम ने इस मर्ज को तस्लीम ही नहीं किया है। तो आज मैं मौजूद हूँ ऐसी जगह जहाँ इस मर्ज के सबसे ज्यादा तबीब पाए जाते हैं। मैं हूँ आपके होस्ट दानिया कंवल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कीड़ा ओनली ऑन न्यूज़ 360। आइए मेरे साथ इस कीड़े पे आज बात करते हैं। दीवारों पे जैसे कि लिखा हुआ होता है आमिर बाबा और बंगाली और महबूब आपके कदमों में, और मर्दाना कमजोरी का इलाज कर देंगे आपका इस दवाई से और उस दवाई से। तो आपको क्या लगता है कि दीवारों पे ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं इनका बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि क्या होती है मर्दाना कमजोरी? क्योंकि वो जिस एज में होते हैं, जो एज ग्रुप होता है उनके लिए ये सब चीज़ें पढ़ना नॉर्मल बिल्कुल दीवारों पे क्या सही है? नहीं, ये जो आमिर बाबा है ना, ये तो कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ही सब कुछ करता है। दूसरी जो बात है, जब बंदा बचपन में ही बच्चा मोबाइल पे लग जाएगा, वीडियो देखेगा, तो फाश फिल्में देखेगा, तो फिर उसकी सेहत पे असर तो पड़ेगा। ये सब बंद होना चाहिए। नहीं, जाना तो चाहिए। जो बीमार है वो तो डॉक्टर के पास लाजिमी चाहे। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। जो दीवारों पे तो कुछ भी नहीं है। जो दीवारों पे लिखा होता है मर्दाना कमजोरी का इलाज, उसके पास जाना चाहिए? नहीं, वो सही नहीं है। मराना जब होती है तो इंसान डॉक्टर के पास चला जाता है ना, जो हकीम के पास तो नहीं जाता है। जो रोड पे बैठे हुए हैं हकीम, उनको बोले भी हमारा मर्दाना ये है वो तो आपको तेल दे देगा, बोलेगा ये ले जाओ 200 रुपये दे दो। तो मसला ज्यादा ही खराबी है ना उस पर। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ जाना चाहिए, उनसे बात करें भी ये मसला हमारे साथ है, वो आगे बताएंगे। तो ये जो दीवारों पे लिखा हुआ होता है कि मर्दाना कमजोरी का इलाज हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा वो जाएगा, अगर आप उनके पास जाएं, उन हकीमों के पास, आपको सही दवाई मिल जाती है? यार तो हम लोग नहीं जाता उधर। आप तो नहीं जाते, लेकिन दवाई मिल जाती है। आपको क्या लगता है? आपने कहा ना ठीक है ये। हाँ ना, जो दवाई जो मिल जाता है वहाँ वो सही दवाई मिल जाता है। ये तो फेक होते हैं सब, जहाँ तक मेरा मानना है। मर्दाना कमजोरी ये सब तो क्या, ये सब नहीं करना चाहिए। बेकार है, सब बेकार है। ये जो कुव्वत है खाने पीने की, वो आप खाएं। अब उल्टी सीधी नशे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसके अंदर वो नहीं है। मेरा ख्याल कुछ हद तक ये सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। ये सही किस तरह से? ये सही इस तरह से कि जो हम आगे नहीं बोल सकते या आगे तक नहीं पहुंचा सकते, वो मजबूरन लिख के, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि हम सच भी लिख रहे हैं, वो हम झूठ भी लिख देते हैं अपनी तरफ से भी। जो दिल में आया ऊँट पटांग लिख दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये भी गलत है। और कहने का मतलब ये कि चंद लोग ऐसे भी जले बुझे होते हैं जो सच बोलने के लिए ताकत रखते हैं और लिख देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए हमें इस चीज़ के लिए? अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी आप लोग तो मर्द हैं, मर्दाना कमजोरी तो आप लोग को ही होती है, हमें तो हो भी नहीं सकती, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, हकीम के पास जाना चाहिए? नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कि मर्दाना कमजोरी अगर लिखा होता है तो लोग सांडे का तेल ले रहे हैं, रोड पे बैठे हुए हैं, वो कैसे करेंगे मर्दाना कमजोरी का इलाज? मर्दानी कमजोरी का देखो सबसे बड़ी ये है कि आप जो मेवा है, मेवा आप खाएं। और ये अपना छुआरा है, छुआरा नर छुआरा खाएं, क्यों नहीं कुव्वत जाएगी? तो इनके पास नहीं जाना चाहिए जो दीवारों पे? नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास डायरेक्ट जाना चाहिए। जो बात है, ये तो माँ बाप का ही है ना, वो बच्चे की ट्रेनिंग शुरू से सही करें। जो इस माहौल में आए ही ना, जो गंदा माहौल है उससे दूर ही रहें। लेकिन गंदा तो है ना मुल्क का माहौल, हमारी दीवारें, ये इस तरह की चीज़ें कि चाहे माँ बाप जितना भी बच्चे को चार दीवारी में रख लें, चार दीवारी से तो निकलना ही होता है, उसने बाहर जाके ये सब चीज़ें तो देखनी होती हैं। तो हमें बच्चों को एजुकेट नहीं करना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि भाई ये है, तो उनके लिए एक टैबू ना हो
वो जब बड़े हों, अगर उनको कोई मसला भी हो तो वो उस चीज़ को डिस्कस कर सकें ओपनली, डॉक्टर्स के पास जा सकें, ना कि इन हकीमों के पास जाएं वो? पहले माहौल ठीक था, जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है ना उस वक्त से माहौल ख़राब हुआ है। जब से ये धरने दिए हैं, डॉक्टर कादरी ने धरना दिया है, वो माहौल ख़राब हुआ है उससे। इनके पास जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये सब फेक होते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं और कुछ नहीं होता, पैसे हटते हैं बस लोगों से। अंकल, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमें अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना चाहिए, जो हमारी यंगर जनरेशन है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, या फिर हमें ख़ुद एजुकेट करना चाहिए उनको इन चीज़ों के बारे में, उनके अपने बारे में, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में, हर चीज़ के बारे में, कि उन्हें पता हो कि उनके साथ क्या मसला है और वो इस चीज़ को एक टैबू ना समझे, एक बड़ा मसला ना समझे, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत बड़ा मसला समझा जाता है, मर्दाना कमज़ोरी को, कि ये आप बात नहीं कर पाते, लोग बात नहीं कर पाते इस चीज़ के बारे में। हकीकत बात है, ये आपकी बात सही है कि इस मौजू पे अक्सर बच्चे भी बड़े भी को हो भी जाती है किसी के अंदर को 19-20, तो वो शर्माते हैं, ना पापा से ना बहन भाइयों से किसी से वो ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन उनको ये चाहिए कि वो डॉक्टर से मशवरा करें। और दूसरी बात ये कि माँ बाप को भी ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों का, कि वो थोड़ा बच्चों के ऊपर तवज्जो दें कि हमारा बच्चा किस चीज़ के अंदर अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा है, पढ़ाई में, किसी चीज़ में भी माँ बाप को उसको एक दोस्त बन के उसको एजुकेट करना चाहिए हमें अपने बच्चों। बेशक। बिल्कुल इस बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात। बच्चों को नहीं बताना चाहिए? हाँ ना, नहीं चाहिए ना। दीवारों पे लिखा होता है तो दीवारों पे ऐसे ही लिखा आता है ना, लोगों को बस बोलते हैं ऐसा सही होता है, तो कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएंगे ही नहीं तो बड़े होके उनको कैसे पता लगेगा कि उनके साथ कोई मसला है? वो बात सही है, तो असल में मेरे को उर्दू सही नहीं आता है, बात सही है। और ये जो भी तबीब और हकीम ये सब दीवारों पे लिखा होता है कि आप आएँ और हम आपकी कमज़ोरियों का सारा इलाज कर देंगे, ये वो तो इलाज हो जाता है? ये झूठ है, सरासर झूठ है, वो कमाने के लिए बैठे हुए हैं, मकसद है। मसला ये कि आप तालीम आपता है ना, तो दीवारों पे लिखा हुआ तो वो पढ़ रहे हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे हैं तो दिमाग में फिट हो जाता है, वो फिट हो जाता है, वो पूछ भी रहे होते हैं कि मर्दाना कमजोरी क्या होती है। मसला ये सारा, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनके पास जाना चाहिए। डॉक्टर इसलिए इतनी बड़ी डिग्री, इतनी बड़ी पढ़ाइयाँ करके डिग्री ली होती है उन्होंने, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ऐसे ही फजूल बैठे होते हैं बस। ये इसको ख़त्म करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, ये तो गलत है, सब सरासर गलत है। ये दुनिया इस दौर में चल रही है जहां किसी भी मसले का हल बहुत आराम से तालीम और साइंस की मदद से ढूंढा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अभी भी अपनी मर्दाना कमजोरियों का इलाज दीवारों पे लिखे हुए हकीमों के पास जाकर ही ढूंढती है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अगर इस कीड़े को कोई चीज़ ख़त्म कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है। हमें चाहिए कि हम तालीम में बेहतरी लाएं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तालीम में बेहतरी लाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो सकें। हम जितने सेल्फ अवेयर हो सकेंगे अपने लिए क्या सही है वो मुंतखब कर सकेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत बेहतरी लाएं और बहुत ज़्यादा चीज़ों का एडिशन करें। तो आज हमने की मर्दाना कमज़ोरी पे बात। नेक्स्ट एपिसोड आपका कोई कीड़ा हो सकता है, यानी आपका कोई मसला हो सकता है, तो आप अपने मसलों से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिए। मैं हूं आपकी होस्ट दानिया कमल और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कीड़े के साथ।